धर्मनगरी बनारस, जहां गंगा की पवित्र धारा केवल जल नहीं, अनादिकाल की तपस्या है। जहां मणिकर्णिका की ज्वालाएं संसार की नश्वरता का उद्घोष करती है। जहां श्रमण संस्कृति के पद चिन्ह आज भी भूमि को पवित्र करते हैं। और तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ एवं सुपार्श्वनाथ जी की 4 कल्याणकों की इसी पवित्र भूमि पर 25 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास केवल एक यात्रा नहीं बल्कि धर्म प्रभावना का सजीव उत्सव बन गया। यही नहीं, इस दौरान पूज्य गुरुवर आचार्य विद्या सागर जी महाराज की स्मृतियां, आचार्य छत्तीसी विधान और सेवा साधना के संकल्प, इन सब ने काशी की वायु को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। गंगा के किनारे चंद्रप्रभ भगवान की गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक भूमि चंद्रवती में पूज्य गुरुवर सत्संग के आगमन पर सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु को नमन वंदन किया, जिसके बाद पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पुण्यवान भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व कल्याण की भावना भाई। इसी श्रृंखला में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग सहित सारनाथ पहुँचे, जहाँ भक्तों ने उनकी अगवानी करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। कोट कोट स्वागत है गुरुवर, कोट कोट अभिनंदन है। कोट कोट स्वागत है गुरुवर, कोट कोट अभिनंदन है। इधर सारनाथ मंदिर जी में पूज्य गुरुवर द्वारा प्रभु को नमन वंदन करने के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। अब परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने सत्संग सहित सारनाथ स्थित संग्रहालय का अवलोकन कर वहां संरक्षित ऐतिहासिक धरोहरों का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण किया। सारनाथ धर्म केंद्र के रूप में एक प्रसिद्ध स्थली है। भारतीय पुरातत्व के अंतर्गत यहाँ जैन और बौद्धों के केंद्र सुरक्षित और संरक्षित हैं। धर्मनगरी बनारस के निकट का स्थान श्रेयांसनाथ भगवान के 4 कल्याणकों की भूमि, जैन तीर्थंकर के रूप में, और बुद्ध का प्रथम उपदेश यहाँ पर हुआ था। इस मान्यता को लेकर के यहाँ पर धार्मिक स्थल बने हैं। श्रेयांश भगवान की कल्याण स्थली सारनाथ की पुण्य भूमि पर स्थित श्रेयांश दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य भगवान के चरणों की स्थापना की गई, जहां मुनि संघ के सानिध्य में विधि विधान पूर्वक स्थल की शुद्धि कर गुरु चरणों को मंदिर के भीतर स्थायी रूप से विराजमान किया गया। इस अवसर पर न्यू जर्सी अमेरिका के धर्मनिष्ठ डॉक्टर मनीषा जी एवं इंजीनियर संजय जैन जी का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। पच्चीस जनवरी 2026 को गुरुवर सत्संग की अगवानी के लिए प्रातः बेला में ही श्रद्धालु भेलूपुर की सीमा पर पहुंचे और गुरुवरों की भव्य अगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। अखियों ने दर्श तुम्हारे हैं पाए, दर्श तुम्हारे हैं पाए। ज्यों ज्यों पूज्य गुरुवरों के चरण कमल नगर पर पड़ रहे थे, वैसे वैसे नगर के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। इस दौरान पूज्य गुरुवर सत्संग ने मार्ग में स्थित मंदिर जी में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन भी किए।
छब्बीस जनवरी 2026 को जब संपूर्ण भारतवर्ष ने संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की महिमा का उत्सव यानी गणतंत्र दिवस मनाया, उसी पावन बेला में पूज्य गुरुवरों की मंगल देशना ने भक्तों के हृदय को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। और अब आपके उत्तर प्रदेश के बनारस नगर से काशी भी कहा जाता है। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जिसकी भूमि को वहां कहा जाता है। कारण यहाँ हमारी भारत की भूमि गेहूं पैदा करती है, फल पैदा करती है, हरेक प्रकार के खनिज पदार्थ है, सोना चांदी चमड़ा चीज वहां कहलाती है, इसलिए वहां नहीं कहलाती है। इस माँ की भूमि को, भारत की भूमि को स्पर्श करके लोग माटी से लगा। इस देश में नागरिकता के कर्तव्य नहीं सिखाए जाते हैं, इस देश में नागरिक के मौलिक अधिकार सिखाए जाते हैं। जब तक आदमी में कर्तव्य पालन की परायणता की बात नहीं आएगी, तब तक ये स्वतंत्रता हमारे लिए स्वतंत्रता के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होगी। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, धर्म ध्वज के रूप में बजरंगी का सम्मान होता है। दोनों ध्वज संदेशवाही हैं और धर्म और राष्ट्र की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संत भी चिंतन करते। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवरों के मंगल आगमन के साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति में आचार्य छत्तीसी विधान के अंतर्गत भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। श्रद्धा, भक्ति और गुरु वंदना के इस पावन अनुष्ठान ने संपूर्ण प्रवास को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण, पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। इधर भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के समक्ष अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही शास्त्र भी भेंट किए। तत्पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं द्वारा पूज्य आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया और फिर समिति पदाधिकारियों ने उनका स्वागत सम्मान किया। भक्ति से सुवासित वातावरण में जैन अनुयायियों द्वारा अर्घ्य समर्पण करते हुए गुरु आराधना के भावों ने समूचे परिसर में भक्ति रस घोल दिया। मन में आए कपट हृदय से मिट जाए। अब 26 जनवरी 2026 को भव्यतम 24 निर्माण हेतु मुनि एवं आर्यिका संघ की पावन उपस्थिति में शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी, जिसने भविष्य की एक दिव्य साधना स्थली का आधार रखा। धारण करके धरणी भी हर्षाई है, प्रथम शिला को धारण करके धरणी भी हर्षाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है धर्म प्रभावना की इस कड़ी में मुनि संघ ने नरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर जी की वंदना कर स्याद्वात महाविद्यालय का अवलोकन किया तथा उपस्थित भक्तों को प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी इसी संस्थान से शिक्षित होकर के आगे मुनि और आचार्य बने। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परम कृपा हमेशा इस संस्थान पर रही है। अब पूज्य गुरुवर सत्संग मंगल विहार करते हुए BHU विश्वविद्यालय में स्थित भारत कला भवन पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। जिसके बाद गुरुवरों ने भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और विविध कालखंडों की दुर्लभ कलाकृतियों का अवलोकन किया। ये केवल एक भ्रमण नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति नमन था।
इसी कड़ी में बनारस विश्वविद्यालय के जैन बौद्ध विभाग में उसी समय श्रमण परंपरा, कर्म सिद्धांत और राष्ट्रवाद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा था, जहां देश विदेश से लगभग 80 विद्वानों की उपस्थिति में मुनि संघ का अप्रत्याशित आगमन हुआ, जिसके बाद अधिवेशन कक्ष में पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी ने सभी के हृदय में आध्यात्मिक चेतना का संचार कर दिया। आप सभी उसी शुद्धता को प्राप्त हो, हम सभी उसी शुद्धता की साधना में लगे हैं। हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का नाम आप सबने किसी न किसी रूप में सुना होगा। गुरुवर का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व साहित्य के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, संघ की देन के क्षेत्र में, श्रमण परंपरा और समाजोत्थान के क्षेत्र में अद्भुत और अकल्पनीय रहा है। उसी के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है, सरकार और पार्टियां, लीडर, वह सभी हमारे गुरुवर का निरंतर स्मरण करते रहते हैं। आप सबने विगत वर्षों में सुना होगा, जब गुरुवर की समाधि हुई थी तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सभी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री थे, उसमें कितने भावुक होकर के 2-3 मिनट तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुरुदेव की समाधि का होना मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी व्यक्तिगत क्षति हुई। प्रवास के इस दौरान 30 जनवरी को उन ऐतिहासिक क्षणों का स्मरण किया गया जब सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में प्रथम बार 11 आर्यिका दीक्षा प्रदान की गई थी। 40 वर्षों की तपस्या यात्रा पूर्ण करने वाली वरिष्ठ आर्यिकाओं का दीक्षा दिवस समारोह हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां सर्वप्रथम गुरुमाओं ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर उनकी प्रदक्षिणा करने के साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट किए और फिर गुरुदेव ने उनके स्वास्थ्य, साधना और स्वाध्याय की निरंतर वृद्धि हेतु मंगल कामनाएं दी। कल्याण भजले प्रभु नाम प्राणी। काशी के विविध जिनालयों की वंदना करते हुए मुनि संघ ने भेलूपुर स्थित पार्श्वनाथ भगवान एवं सुपार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में भी मंगल दर्शन किए। तत्पश्चात भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं शास्त्र भेंट कर उनकी मंगल वाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। संत गुणी जन की संगत कर भाव हृदय धर भक्ति का, पावन आशीषों से इनके। इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य पूज्य गुरुदेव सत्संग सहित मंगल विहार करते हुए वाराणसी के सेंट्रल जेल पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से उनका पाद प्रक्षालन किया। सेंट्रल जेल बनारस में लगभग 3000 कैदियों के मध्य मुनि संघ का मंगल प्रवास अत्यंत प्रेरक रहा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी गुरुदेव की दूरदर्शिता से प्रारंभ हुआ हथकरघा प्रकल्प निरंतर संचालित हो रहा है। उसी प्रकल्प हेतु विशाल शेड निर्माण के लिए विधि विधान पूर्वक पूज्य गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में यहाँ शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। पुलकित है सब भक्त यहाँ पर, खुशी सभी पर छाई है। शिलान्यास हो रहा है पावन, घड़ी बड़ी शुभ आई है। शिलान्यास हो रहा है पावन। अब वरिष्ठ अधीक्षक श्री राधा कृष्ण मिश्र जी ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भावना अर्पित करते हुए विशाल शेड निर्माण के बारे में बताते हुए अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपने विचार विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत किए। तत्पश्चात उन्होंने पूज्य गुरुवर को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक प्रदान की। शुभ अवसर के साथ एक महान संत के हाथों से उस जगह का उद्घाटन हुआ जहां हम अपने हथकरघों को लगाएंगे और वो जगह अब वहाँ से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हथकरघे वहाँ लगे हैं वो हमारे बंदी भाइयों के लिए भी उनके जीवन में, उनके परिवार में जो यहाँ से प्राप्तियाँ हो रही हैं, परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है महाराज जी। काफ़ी संशय था इसको लेकर,
महाराज जी, और मैं बार बार कहता था कि ये लाभकारी है चूंकि हमारे बंदी भाइयों के लिए, इसलिए उसमें कोई संशय न पालें। मैं चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था है यहाँ पर स्थायी हो। डीजी साहब का आदेश लगा हुआ है उसमें। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज ने बंदी बंधुओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें प्रेरणादायी एवं जीवन उपयोगी संदेश प्रदान किए। हमें जेल जैसा लग नहीं रहा है। किसी गलती के कारण आप लोग यहाँ आ सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने मन को परिवर्तित कर लिया, अपने मन को समझा लिया, तो मैं समझता हूँ जितने पाप लोग इस जेल से बाहर कर रहे हैं, आप तो उनकी अपेक्षा कोई पाप यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। ना आपके पास मोबाइल है, ना तलवार है, ना शराब है, ना कोई व्यसन है। मुझे तो ऐसा लग रहा संत जैसा जीवन आप सब जी रहे हैं यहाँ पर। इधर पूर्व में हथकरघा कार्य से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा देने वाले पूर्व बंदियों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार श्रम और सकारात्मक मार्गदर्शन ने उनके जीवन में परिवर्तन की ज्योति प्रज्वलित की। कौशल के हिसाब से अपना पैसा उनका महीने का बनता है 1000 से लेकर लगभग 10,000 12,000 तक भी लोग कमा लेते हैं अपने कौशल के हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सीखिए और इसमें भाग लीजिए और पैसा कमाइए। जब तक है हम लोग जेल में अपने परिवार और अपने चाहने वालों को पैसा यहाँ से भेजें। प्रवचन की इसी कड़ी में कारागार बंधुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के प्रेरणा वचन श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बनारस में बहने वाली गंगा पवित्रता की प्रतीक मानी गई है और आप सबके मध्य आकर के संतों के द्वारा बहाई जाने वाली ज्ञान गंगा आप सबके लिए बड़ी सौभाग्यदायिनी है। एक चित्रकार ने मन में कल्पना की कि कोई एक ऐसा सुंदर चित्र बनाया जाए जिससे संसार में सभी लोग भगवान की तरह पूजे। सभी जगह गया, अनेकों को देखा, एक मासूम छोटा सुंदर सा बालक उसे पसंद आया और उसने देख देख करके चित्र तैयार किया। वो चित्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि संसार में भगवान की तरह पूजा गया। चित्रकार बहुत खुश हुआ, उसके मन में एक परिकल्पना और जागी।